अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर का पहला क्वेश्चन जो होता है वो MCQs का, और यहाँ पे इंटर लेवल पे ये MCQs 15 नंबर के नहीं बल्कि 20 नंबर के होंगे। अब 20 नंबर की डिवीजन क्या थी वो भी मैं आपको पहले बता चुका था। तो उसमें से 5 MCQs जो आपको आने हैं वो आने हैं अदबी इस्तिलाहात में से। अब अदबी जो इस्तिलाहात हैं हम आज उसमें से सिर्फ और सिर्फ तशबीह का टॉपिक देखेंगे, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जिसका कोई क्वेश्चन होगा वो एंड पे पूछें। तो बहरहाल तशबीह अब तशबीह सबसे पहले तो इसमें आपने ये याद रखना है कि तशबीह का जो लफ्ज़ है ये किस जुबान का लफ्ज़ है। तो इसमें आप ये याद रखें कि ये अरबी जुबान का लफ्ज़ होगा। तो पहले नंबर पर पहला MCQs आपका क्लियर होगा कि ये किस जुबान का लफ्ज़ है, ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है। नंबर 2 पे फिर आपने इसमें ये याद रखना होगा कि इसका लफ्ज़ी मतलब क्या होगा। तो लफ्ज़ी मतलब इसका क्या है? लफ्ज़ी मतलब है मिसल करार दे देना, दूसरे के जैसा करार दे देना। अब मिसल करार देना क्या होता है कि एक चीज को दूसरे की मानंद करार दे देना, जैसा कि अली शेर की तरह बहादुर है। तो ये क्या है? ये तशबीह की मिसाल है। इस नंबर पर आप चीज याद रखेंगे कि इसकी इस्तिलाही तारीफ क्या बनती है। तो इल्म बयान की रूह से आसान लफ्जों में मैं इसकी आपको तारीफ लिखवा देता हूं। एक चीज को मुश्तरका वस्फ की बुनियाद पर दूसरी चीज की मानिंद करार देना या मिसल करार देना तशबीह कहलाता है। बच्चे अभी तक 3 चीजें क्लियर हो गई। नंबर 1 पे कि ये किस जुबान का लफ्ज है, नंबर 2 पे कि इसका लफ्जी मतलब क्या है, और नंबर 3 पे इसकी इस्तिलाही तारीफ क्या है। नंबर 4 पे आपने इसके बारे में ये याद रखना होगा कि इसके अरकान की तादाद कितनी है। तो इसके अरकान की तादाद 5 है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं। नंबर वाइज लिखूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो पहला होता है मुशब्बह। नंबर 2 पे मुशब्बह बिही होगा। नंबर 3 पे जो इसके अरकान में चीज शामिल होती है वो है बजाए तशबीह। नंबर 4 पे गर्ज़े तशबीह। और नंबर 5 पे हरूफ तशबीह। हरूफ या फिर इसको आदात भी कहते हैं, हरूफ तशबीह या फिर आदात तशबीह। तो ये इसके 5 अरकान हैं। अब एक मिसाल वो मैं पहले दे देता हूं ताकि आपको ये समझाना आसान हो जाए। तो मैं मिसाल लिखता हूं, अली शेर की तरह बहादुर। अब अगर हम इन अरकान की वजाहत में जाएं तो पहले नंबर पर है मुशब्बा। तो मुशब्बा किसको कहते हैं? मुशब्बा उस चीज को कहते हैं जिसको तशबीह दी जाए। तो यहां पे अगर हमें लिखना पड़े मुशब्बा तो क्या लिखेंगे? ऐसी चीज जिसको तशबीह दी जाए। तो इस मिसाल के अंदर वो अली बनेगा कि अली को शेर के साथ तशबीह दी गई है।
तो यहां पर दूसरा रुकन जो इसका है वो है मुशब्बा बिही। तो मुशब्बा बिही इस मिसाल के अंदर बनेगा शेर, यानी कि आसान लफ्जों में अगर मैं बताना चाहूं तो ये बता सकता हूं कि ऐसी चीज जिसके साथ किसी चीज को तशबीह दी जाए वो क्या बनेगा, मुशब्बा बिही बनेगा। तो इस मिसाल के अंदर शेर वो मुशब्बा बिही बनेगा। नंबर 3 पे यहाँ पे हमने रुकन पढ़ा है वजह तशबीह। तो वजह तशबीह होती है कि जिस वजह से हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह दे रहे होंगे। यहां पे मैंने लिखा कि मुश्तरका वस्फ, यहां पे है वजह, तो वस्फ या वजह वो सेम ही है। तो यहां पे हम इसकी तारीफ क्या कर सकते हैं, मुश्तरक वस्फ को, वस्फ या खूबी को वजह तशबीह कहते हैं। यहां पे शेर, उसके अंदर बहादुरी मौजूद थी, बहादुर साबित करना था, तो अली को एक ऐसी चीज के साथ तशबीह दे दी जो कि बहादुरी के अंदर मशहूर है। अब ये भी यहां पे याद रखें कि जिस चीज के साथ हम तशबीह दे रहे होंगे उसमें वो खूबी ज्यादा होती है, और जिसको तशबीह दे रहे हैं, जिसको हम मुशब्बा बना रहे हैं, उसके अंदर वो जो वस्फ है या खूबी है वो कम होती है। जैसा कि बहादुरी शेर में ज्यादा है और अली में कम थी। तो अगर मुशब्बा बिही की खूबी या वस्फ ज्यादा हो और मुशब्बा उसमें कम हो तो ये तशबीह बनती है। और यहां पे एक पॉइंट और याद रखें कि अगर दोनों में वो यकसा है, बराबर है, एक ही वस्फ जो मुश्तरका वस्फ है अगर वो बराबर है तो उसको तशाबे कहते हैं, उसको तशबीह नहीं कहते। ये भी एक एमसीक्यूज के तौर पर याद रखें कि अगर दोनों में चीज, दोनों में वस्फ, दोनों में खूबी बराबर है तो फिर तशबीह नहीं बल्कि तशाबुह कहलाए। फॉर एग्जाम्पल, इस चश्मे का पानी उस चश्मे की मानिंद ठंडा है, तो ठंडा होने में दोनों क्या है, बराबर। अगर हम कहते हैं कि इस चश्मे का पानी बर्फ की तरह ठंडा है तो ये तशबीह बन गई, क्योंकि बर्फ के अंदर वो वस्फ ज्यादा है। तो बहरहाल तशबीह और तशाबुह ये भी एक फर्क याद रखें। नंबर 4 हमने पढ़ा है गर्ज़े तशबीह। अब गर्ज़े तशबीह क्या होगा? गर्ज़े तशबीह सिंपल वर्डिंग में अगर बताना चाहूं तो मुशब्बा बिही की खूबी को मुशब्बा में साबित करना गर्ज़े तशबीह कहलाता है। गर्ज़ का मतलब होता है मकसद, कि हम किस मकसद के तहत इस चीज को, एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार दे रहे। तो मुशब्बा बिही की सिफ्त को मुशब्बा में साबित करना ये हमारा मकसद था, यही हमारी गर्ज़ थी। तो वजह और गर्ज़ इसमें फर्क है। ये फर्क करना बच्चे इस चीज को मुश्किल समझते हैं, हालांकि मुश्किल नहीं है। वजह तशबीह वो है कि जो दोनों के अंदर मुश्तरका वस्फ है। अब गर्ज़े तशबीह वो है कि जो मुशब्बा बिही में पहले से मौजूद थी, हमने उस खूबी को मुशब्बा के अंदर साबित करना था, और यही हमारा मकसद था, यही हमारी गर्ज है। तो इसको सिंपल वर्डिंग में अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, मुशब्बा बिही की सिफ्त को मुशब्बा में साबित करना गर्ज़े तशबीह कहलाता है। अब नंबर 5 पे है हुरूफ तशबीह। हुरूफ को ये याद रखें, आदात भी कह सकते हैं। अब हुरूफ तशबीह का लफ्ज आपके सामने आए या फिर आदात तशबीह का लफ्ज सामने आए तो इसका मतलब वही हरूफ होंगे जो तशबीह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हुरूफ या फिर आदात तशबीह।
तो ये कौन से होते हैं? वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हरूफ कौन से हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर की तरह, मानिंद, जैसा, जैसी, जैसे, ऐसा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये हरूफे तशबीह कहलाएंगे। तो अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो इसमें है तरफैने तशबीह। तो तरफैने तशबीह से मुराद दो तरफे होंगी। तो इसकी एक तरफ मुशब्बा और दूसरी तरफ मुशब्बा भी। तो तरफैने तशबीह से मुराद मुशब्बा और मुशब्बा भी है। अब ये एक मिसाल मैंने आपको दी थी नसर की सूरत में। अगर मैं एक मिसाल आपको शेर की सूरत में लिख दूं तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा। मशहूर शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी की गुलाब की सी है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 5 के 5 अरकान आपको मिल जाएंगे। मुशब्बा ऐसी चीज जिसको तशबीह दी जाए। तो यहाँ पे किसको तशबीह दी गई है? लब। और यहाँ पे मुशब्बा भी ऐसी चीज जिसके साथ किसी चीज को तशबीह दी जाए तो वो क्या है? गुलाब की पंखड़ी। नंबर 3 पे वजह तशबीह। तो वजह तशबीह यहाँ पे नजाकत है। होंठ के अंदर और फूल की पत्ती के अंदर जो मुश्तरका वस्फ है वो क्या है? वो नजाकत है। और नंबर 4 पे गर्ज़े तशबीह के जो लब है, जो होंठ है, उसको नरम और नाजुक साबित करना, ये हमारा मकसद था। और यहाँ पे हुरूफ़े तशबीह और वो क्या है? ईसी। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए टॉपिक।